तो हाल ही में दिल्ली में कुछ अजीब हुआ। मॉक ड्रिल्स, फिर बॉर्डर पर सायरन बजने लगे। ये सब अलग अलग घटनाएं लग सकती हैं, पर क्या ये किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? आखिर चल क्या रहा है? चलिए, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की ये जो तैयारियां हैं, ये किस ओर इशारा कर रही हैं। और यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि जब सब शांत लग रहा है तो फिर ये युद्ध स्तर की तैयारी क्यों? क्या भारत किसी ऐसे खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा है जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा? चलिए मिलकर इसका पता लगाते हैं। तो देखिए, सारी कहानी शुरू होती है 2 अप्रैल 2026 से। अचानक से राजधानी दिल्ली के 13 जिलों में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल्स होने लगती हैं। और सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है? फोकस उन इलाकों पर था जहां विदेशी डिप्लोमैट्स और वीआईपी रहते हैं। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मतलब ये कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं थी। इसमें बाकायदा इमरजेंसी इवैक्यूएशन, यानी लोगों को फौरन सुरक्षित जगह पर कैसे ले जाना है और सिक्योरिटी घेरा कैसे बनाना है, इसका अभ्यास किया गया। ये सब किसी बहुत बड़े खतरे की तैयारी की तरफ साफ साफ इशारा करता है। और सुनिए, ये मामला सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था। इससे ठीक कुछ दिन पहले 27 मार्च को भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हाईटेक वॉर सायरन टेस्ट किए गए। और इससे पता है क्या कहा गया? वॉर प्रिपेयर्डनेस की लाइव रिहर्सल। कोई नॉर्मल चेक नहीं, बल्कि एक लाइव रिहर्सल। अब सवाल ये उठता है कि इन सब का क्या मतलब है? आज जो हो रहा है ना, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे, मतलब इतिहास में जाना होगा। चलिए एक नजर डालते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। शायद आपको याद हो, मई 2025 की बात है। पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, और इसके जवाब में भारत ने जो किया वो था ऑपरेशन सिंदूर। ये इतिहास में पहली बार था जब इंडियन फोर्सेस ने पीओके को पार किया और पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर और मुरीद के तक गहरे और सटीक हमले किए। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला पार्ट। एक पैटर्न है यहां पर। पता है क्या? ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले भी पूरे देश में बिल्कुल इसी तरह की मॉक ड्रिल्स की गई थी। और बस यही पैटर्न आज की इन घटनाओं को एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा गंभीर मतलब दे देता है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। ये सिर्फ कुछ मॉक ड्रिल्स नहीं है। असल में ये तैयारी मल्टी डोमेन है, मतलब जमीन, आसमान और समंदर, हर मोर्चे पर एक साथ। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एयरफोर्स की बात करते हैं। श्रीनगर, जोधपुर, आदमपुर, पुणे, ये हमारे 4 सबसे स्ट्रेटेजिक एयरबेस हैं और इन्हें मेंटेनेंस के नाम पे बंद कर दिया गया। अब हम सब जानते हैं इसका असली मतलब क्या है। इसका सीधा मतलब है कि एयरफोर्स को किसी भी एक्शन के लिए पूरी तरह से रेडी रखा जा रहा है। अच्छा, अब समंदर की तरफ देखें तो वहां भी हलचल कम नहीं है। नेवी चीफ का सीधा सीधा बयान आता है, वी आर जस्ट अ फ्यू मिनट्स अवे। हम हमले से कुछ ही मिनट दूर हैं। और इसके जवाब में पाकिस्तान फौरन अरब सागर में अपने ईगल एयरक्राफ्ट तैनात कर देता है। मतलब टेंशन एकदम हाई है। और ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं है, देश के अंदर भी एक अदृश्य युद्ध चल रहा है। लाल किले पर हमले की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। सोचिए, 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, इन सब जगहों पर फैले स्लीपर सेल्स को भी न्यूट्रलाइज किया गया है। और जाहिर है, इस तरह की मिलिट्री तैयारी बिना पॉलिटिकल विल के नहीं हो सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान देखिए, बिल्कुल साफ और सीधा है। वो कहते हैं, अगर किसी ने कोई भी मिसएडवेंचर करने की सोची भी तो हमारा एक्शन अनप्रेसिडेंटेड और डिसाइसिव होगा, मतलब अभूतपूर्व और निर्णायक। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये मॉक ड्रिल्स, ये बयान, ये एक्शन, ये सब मिलकर भारत की एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन, एक नई रक्षा नीति की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये नई नीति काम कैसे करती है? देखिए, सीक्वेंस एकदम तय है। स्टेप 1, पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी हमला होता है। स्टेप 2, भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पहले से तय जवाबी कार्रवाई होगी। स्टेप 3, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को फौरन एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और स्टेप 4, भारत ये मानकर चल रहा है कि पाकिस्तान पलटवार करेगा, और बस इसी स्टेप 5 की वजह से, इसी पलटवार से निपटने के लिए ये सारी ड्रिल्स और तैयारियां अभी से हो रही हैं। तो मूल बात क्या है? सबसे बड़ा बदलाव यही है, भारत अब अटैक होने का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि अटैक के बाद जो जंग होगी उसकी तैयारी अटैक होने से पहले ही कर रहा है। ये रिएक्टिव नहीं, बल्कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, पूरी तरह से गेम चेंजर। और इस नई सोच का एक जियोपॉलिटिकल असर भी है, एक मनोवैज्ञानिक असर।
जहां एक तरफ भारत चुपचाप अपने ऑपरेशंस कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वहां ये डर फैल रहा है कि कहीं भारत हमला करने का बहाना बनाने के लिए अपने ही लोगों का इस्तेमाल करके कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन न कर दे। तो अब इन सारी बातों का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, इसका मकसद बिल्कुल भी पैनिक फैलाना नहीं है। मकसद है अवेयरनेस, मतलब जागरूकता और सतर्कता। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये जो ड्रिल्स और सायरन हैं, ये किसी जंग की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये भारत के प्रोएक्टिव सिक्योरिटी शील्ड का हिस्सा हैं। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो पहले से तैयार है ताकि देश हर तरह के हालात के लिए पूरी तरह महफूज रहे। इस सब का एक ही लक्ष्य है, देश के लिए एक मजबूत सुरक्षा ढाल तैयार करना। और हम सब यानी नागरिकों के लिए भी इसमें एक संदेश छिपा है। वो ये है कि हम सब जागरूक रहें, सतर्क रहें और कहीं भी कुछ भी संदिग्ध दिखे तो उसकी सूचना फौरन पुलिस को दें। और आखिर में एक सवाल, एक बड़ा सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है कि रक्षा की ये जो नई प्रोएक्टिव सोच है, ये डिटेरेंस यानी दुश्मन को डराकर रोकने की जो पूरी परिभाषा है, उससे हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी।